आप लोग अब रहती है। वो हाँ नहीं तो रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ आज, बाद में देखेंगे। ये हमारे कॉलेज का प्रोफेसर है। चलिए शुरू करें। जी साहब। यस सर। ओके। सर डिस्प्ले इज नॉट क्लियर। आप थोड़ा सा अपना फिर नेट चेक करिए, हो सकता है नेटवर्क आप जब प्रॉब्लम कर रहा सर हो। नेटवर्क 5G है, मगर आपका फ्लैश लाइट चमकती है तो इसलिए बोर्ड पे दिखता नहीं है। नौकरी करवाना है कि बिना नौकरी के 1000 के काम दे देना? तो ठीक है। नहीं सर अभी भी नहीं है। फ्लैश लाइट प्लीज स्विच ऑफ। फिर बोर्ड नहीं दिखेगा। बल्ब का पूरा लाइट उस पे चमकता है सर, बल्ब का लाइट उस पे चमकता है। फिर बोर्ड नहीं दिखेगा आपको। पूरे कॉर्नर पे ही दिखता है बस, पूरे बोर्ड पे नहीं दिखता है, कॉर्नर पे दिखता है बस। कॉर्नर पे दिख रहा है, पूरा बोर्ड पे नहीं दिख रहा है। हाँ यहाँ हाँ, पूरे हमारी बोर्ड पे थोड़ी ना दिख रहा सर बीच पे ही फ्लैश लाइट चमकती है तो इससे डायग्राम और पिक्चर नहीं दिखते हैं। चलिए आज तो वैसे भी क्या है कि लिखने का ज्यादा है नहीं, कॉन्शियसनेस का लेवल और कम हो जाएगा, मतलब जिसको हम हल्की नींद बोलते हैं कि अभी हमने सोना शुरू किया है, हम ड्राउजीनेस सा फील कर रहे हैं और हल्की नींद में पहुंच गए। जैसे ही हम N3 में जाते हैं तो ये थोड़ा सा डीप स्लीप की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल और कम हो गया। अब हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें वो भी पता नहीं चलेगा। N4 में जाएंगे तो ये ज्यादा डीप हो जाएगी, जिसमें हम पूरी तरह से अनकॉन्शियसनेस जो है अनकॉन्शियस रहेंगे। साथ में इसे हम गहरी नींद भी बोल सकते हैं। जैसे ये नॉन रेम की हमारी 4 स्टेजेस हो जाती हैं, देर फिर शुरू होती है हमारी रेम स्टेज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेज होती है, और ड्रीम्स जो आते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। ठीक, और इस स्टेज में क्या होता है, नॉन रेम में क्या हो रहा था, वहां पर जो है हमारी कोई मसल्स पैरालाइज नहीं हुई थी। देन जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन है जैसे कि हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, इनका जो रेट है, इनके फंक्शनिंग का जो रेट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे ही हम रेम में पहुंचेंगे अब क्या होगा, हमारी बॉडी जो रहेगी, हमारी मसल्स जो रहेंगी, स्पेशली स्केलेटल मसल्स, इनमें क्या हो जाता है, टेम्पररी पैरालिसिस देखने को मिलता है। टेम्पररी वर्ड जोड़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी रहेगा, है ना। जैसे ही हम रेम से हटेंगे फिर से ये पैरालिसिस जो है वो ठीक रहे हो जाएगा। तो और ये हो क्यों रहा है, एक्चुअली ये इसलिए हो रहा है, एक चीज हम और बता दें, हमने बताया है पहले भी, हम हमेशा बोलते हैं जब हम पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं तब हम क्या देखते हैं कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी बिल्कुल एक सोच समझ के बनाई गई है। एक्चुअली ये टेम्परेरी पैरालिसिस आप जानते हैं कि क्यों होता है, ये इसलिए होता है टेम्परेरी पैरालिसिस, और ये रेम में ही क्यों हो रहा है, ये नॉन रेम में क्यों नहीं हो रहा है ना। दूसरी बात ये है कि नॉन रेम में क्यों नहीं हुआ, रेम में ही क्यों हुआ, क्योंकि रेम में हमने देखा कि रेम जो है वो उसमें हमें ड्रीम भी आते हैं, ठीक है ना। और ये टेम्परेरी पैरालिसिस होता ही इसलिए बिकॉज ऑफ, यदि ये टेम्परेरी पैरालिसिस नहीं होगा ना तो हम क्या करने लगेंगे, उठ के चल देंगे, ड्रीम में ही उठ के चल देंगे, मतलब हम ड्रीम में जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे वही एक्टिविटी हम यहाँ पर स्केलेटल मसल से करवा रहे होंगे। जैसे मान लो हम ड्रीम्स में भाग रहे हैं तो यहाँ भी क्या होने लगेगा, यदि टेम्परेरी पैरालिसिस हमारे पैर नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, नींद में ही भागने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की एक्टिविटी होने लगेंगी। तो जो एक बीमारी होती है ना, नाइट वॉकिंग जिसको हम बोलते हैं, या नींद में चलने की जिसको बीमारी होती है, उसमें एक्चुअली होता क्या है, यही होता है कि जो हमारा रेम स्लीप में जब हम जाते हैं तो उसमें बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स है वो टेम्पररी पैरालाइज्ड नहीं हो पाती, जिस कारण से रिजल्ट के फॉर्म में हमें क्या मिलता है, वो पर्सन नींद में चलने लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो रेम में हमें टेम्पररी पैरालिसिस दिखता है, इसलिए दिखता है बिकॉज ऑफ, जब हम ड्रीम में हैं तो हम ड्रीम में जो जो परफॉर्म कर रहे हैं, हम जैसा ड्रीम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपने बॉडी को मूव ना कराने लग जाए,
इसलिए टेम्पररी पैरालिसिस होता है। चलिए, तो ये तो रही थी हमारी ड्रीम्स की बात। अब हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ स्लीप। थ्योरीज ऑफ स्लीप, थ्योरीज ऑफ स्लीप। अब थ्योरीज ऑफ स्लीप में क्या है, दो थ्योरीज हैं, ठीक है ना। दो थ्योरी काम करती है। एक तो है अर्लियर थ्योरी, पहली थ्योरी है अर्लियर मतलब पुरानी थ्योरी है। अर्लियर थ्योरी और दूसरी थ्योरी है वो है रिसेंट थ्योरी। रिसेंट थ्योरी, तो दो थ्योरी काम करती है। अर्लियर थ्योरी का मतलब है पुरानी थ्योरी, अर्लियर मतलब पहले की थ्योरी, और रिसेंट थ्योरी का मतलब अभी न्यू थ्योरी हमारी क्या बोलती है स्लीप के जो है पर्सपेक्टिव से। तो अर्लियर थ्योरी कुछ नहीं, अर्लियर थ्योरी जो है एक पुरानी थ्योरी है। इसमें ये कहा जाता था कि जो हमें स्लीप आती है वो क्यों आ रही है, तो वो इसमें अर्लियर थ्योरी में बताया गया है कि स्लीप आती है हमारे बॉडी में या हमारे ब्रेन में कुछ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होते हैं। कौन से सिस्टम होते हैं? रेटिकुलर। सर बोर्ड में लाइट आ रहा है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड। एक मिनट हम देखते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, एक मिनट हम जरा लाइट को ठीक करें। ओके सर, ओके, अब ठीक है। गुड सर, गुड गुड। ओके सर, एक मिनट इसको जरा फिक्स कर दें हम। अब ठीक दिख रहा है? जी सर, जी सर। ये लाइट तो बहुत दिन पहले से डिस्टरबेंस आ रहा था सर, इसकी वजह से। चलिए ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। अब देखो सर और एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। सर एक वर्ड्स क्लियर नहीं है बस सर। थोड़ा सा सर बड़ा करके लिखिए सर, लेटर थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ओके ओके। देखिए क्या है, सुन लीजिए। थ्योरी ऑफ स्लीप हम पढ़ रहे हैं। थ्योरी ऑफ स्लीप में दो थ्योरीज काम करती हैं। पहली थ्योरी है अर्लियर थ्योरी। अर्लियर थ्योरी मतलब पहले की थ्योरी है, पुरानी थ्योरी है। और दूसरी थ्योरी जो है वो रिसेंट थ्योरी है, मतलब अभी की थ्योरी है। तो अर्लियर थ्योरी में पुरानी थ्योरी क्या बोलती है स्लीप के बारे में, कि हमें स्लीप इसलिए आती है बिकॉज ऑफ हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जब ये सिस्टम क्या हो जाता है, फेटिग हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, तो टायर्ड होने के कारण, किस सिस्टम के टायर्ड होने के कारण? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के टायर्ड होने के कारण ही क्या होती है, हमें नींद आती है। तो ये पहले की थ्योरी ये बोलती थी, है ना, कि एक सिस्टम है और ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम करता क्या है। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमें जो है जागने में हेल्प करता है, हमें अलर्ट रहने में हेल्प करता है। हमारा ब्रेन जो है वो अलर्ट रहे, हमारा ब्रेन जागता रहे। ये रेटिकुलर सिस्टम के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के थ्रू ही ये हो पाता है। ऊपर से इतना काम कर रहा है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी ना कि फेटिक हो जाएगा, थक जाएगा, टायर्ड हो जाएगा। तो उसके टायर्ड, जैसे ही जब ये टायर्ड होगा तब हमें नींद की डिजायर होने लगेगी। ये पुरानी थ्योरी बोलती है, जिसे हम अर्लियर थ्योरी भी बोल रहे हैं। अब रिसेंट थ्योरी क्या बोल रही है? एक और थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं रिसेंट थ्योरी। अब रिसेंट थ्योरी क्या बोलती है वो हम देख लेते हैं। अब देखिए रिसेंट थ्योरी का थोड़ा सा बड़ा बड़ा हम लिख देते हैं। आप लोग म्यूट रखें प्लीज। अब देखिए रिसेंट थ्योरी क्या बोल रही है। अर्लियर थ्योरी तो हमें समझ में आ गया। अर्लियर थ्योरी ने क्या कहा कि एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है हमारे ब्रेन में, जो कि हमें जागने में हेल्प करता है। तो जब हम दिन भर जागे रहते हैं तो ये सिस्टम क्या रहता है, एक्टिव रहता है। कौन सा सिस्टम? संजय कुमार जी म्यूट करिए। म्यूट कर। यार आप लोग ना बिल्कुल पता है परेशान हो जाते हैं। ऑल म्यूट कर दें हम? म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। ऑल म्यूट कर दीजिए सर। ऑल म्यूट कर देते हैं। ऑल म्यूट कर दीजिए।
चलिए, यहाँ पे हमने सभी को म्यूट कर दिया है। तो देखिए, है ना, अर्लियर थ्योरी ने क्या कहा कि हमारे जो है ब्रेन में एक सिस्टम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और जब ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जब एक्टिव रहेगा तो एक्टिव रहने से हम जागते रहेंगे। और जैसे ही अब हम दिन भर से जाग रहे हैं, मतलब वो जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, दिन भर से एक्टिव है तो वो क्या हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा। एक टाइम पर टायर्ड हो जाएगा, एक टाइम पर फेटिक हो जाएगा। और जैसे ही ये फेटिक होगा, टायर्ड होगा, तब क्या होने लगेगी, हमें नींद की डिजायर होने लगेगी। ये पुरानी थ्योरी बोलती थी। अब एक दूसरी थ्योरी आई जिसे हम बोलते हैं रीसेंट थ्योरी। और ये रीसेंट थ्योरी का क्या कहना है वो हम देख लेते हैं। रीसेंट थ्योरी बोलती है कि हमारे ब्रेन में कुछ सेंटर्स होते हैं, कुछ तरह के सेंटर्स हैं जिनके इनहिबिट होने से और एक्टिव होने से क्या होती है, हमें नींद की डिजायर होती है और हम जागते भी हैं। ठीक है ना। मीन्स फिर से सुनिए, हमने क्या कहा, रीसेंट थ्योरी बोल रही है कि हमारे ब्रेन के अंदर क्या है, कुछ सेंटर्स हैं। ठीक है ना। वो कौन कौन से सेंटर्स है अभी अपन देखेंगे। हमारे ब्रेन में कुछ सेंटर्स हैं, जब ये इनहिबिट होते हैं, इनहिबिट मतलब रुक जाना, मतलब काम ना करें, उसे इनहिबिट होने से और एक्टिव होने से क्या होता है, हमें नींद की भी डिजायर होती है और हमें जागने का भी जो है वो होगा, है ना, हमें जाग भी जाएंगे नींद से। तो कौन कौन से सेंटर्स बताए, कुछ सेंटर्स बताए हैं। तो ब्रेन में कौन कौन से सेंटर्स होते हैं देखते हैं। कुछ सेंटर्स हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है ना। ये सेंटर्स कहाँ है, ब्रेन के अंदर है, जिनके एक्टिव होने से या फिर क्या होने से, इनहिबिट होने से हमें नींद की डिजायर होती है। तो कौन कौन से सेंटर्स हैं। पहला सेंटर्स का नाम हम लिखते हैं रफी न्यूक्लियस। पहला सेंटर्स का नाम है रफी न्यूक्लियस। रफी न्यूक्लियस पहला सेंटर कौन सा है, रफी न्यूक्लियस। तो जब रफी न्यूक्लियस क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है ना। रफी न्यूक्लियस जब एक्टिव होगा तो ये रफी न्यूक्लियस क्या सीक्रेट करेगा, सेरोटोनिन सीक्रेट करेगा। क्या करेगा, सेरोटोनिन। तो जैसे ही सेरोटोनिन जो है सीक्रेट होगा तो क्या आने लगेगी, हमें स्लीप की डिजायर होने लगेगी। बात समझ में आए। तो पहला सेंटर हमारा कौन सा हो गया, फिर से सुनिए। हम पढ़ रहे हैं रीसेंट थ्योरी, और रीसेंट थ्योरी क्या बोलती है, रीसेंट थ्योरी और इन सेंटर्स के एक्टिव होने से या फिर क्या होने से, इनहिबिट होने से हमें नींद की क्या होगी, डिजायर होगी। जैसे पहला सेंटर सुनना क्या बताया, रफी न्यूक्लियस। तो रफी न्यूक्लियस हमारे ब्रेन में होता है। तो रफी न्यूक्लियस क्या करता है, सेरोटोनिन को सीक्रेट करेगा। जैसे ही रफी न्यूक्लियस एक्टिव होगा, ये सेरोटोनिन को सीक्रेट करने लगेगा। तो जैसे ही हमारे ब्लड में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ेगी तो हमें स्लीप की डिजायर होने लगेगी और हम सोने चले जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा न्यूक्लियस बताया हमने, लोकस सेरुलियस। सेकंड न्यूक्लियस का नाम है, सेकंड सेंटर का नाम है लोकस सेरुलियस। लोकस सेरुलियस। तो दूसरा सेंटर से लोकस सेरुलियस। और ये लोकस सेरुलियस क्या करता है, ये करता है नॉरएपिनेफ्रिन सीक्रेट। ये क्या सीक्रेट करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है। दूसरा जो सेंटर्स है वो क्या है, लोकस सेरुलियस। ये भी हमारे ब्रेन में होगा। और ये सेंटर्स क्या करता है, नॉरएपिनेफ्रिन का सीक्रेशन करता है। और जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन आएगा तो हम क्या हो जाते हैं, अवेक हो जाते हैं। तो ये अवेकनेस से ही, जागने के लिए अवेक हो जाएंगे। ये जो सेंटर्स अवेकनेस के लिए हेल्प करते हैं। क्या, तो नई थ्योरी हमारी क्या बोल रही है, रीसेंट थ्योरी ने हमें दो सेंटर्स बताए। ये दो सेंटर्स कहाँ पर है, हमारे ब्रेन के अंदर। पहला सेंटर से रफी न्यूक्लियस क्या सीक्रेट करता है, सेरोटोनिन। और जैसे ही सेरोटोनिन सीक्रेट होगा तो हमें स्लीप की डिजायर होने लगेगी और हम सो जाएंगे। दूसरा सेंटर बताया लोकस सेरुलियस। और लोकस सेरुलियस क्या सीक्रेट करता है, नॉरएड्रेनालिन सीक्रेट करता है। जैसे ही नॉरएड्रेनालिन जो है सीक्रेट होगा तो हम क्या हो जाएंगे, नींद से जाग जाएंगे, मतलब हम अवेकनेस की ओर बढ़ेंगे। तो ये दो सेंटर स्लीप के लिए और अवेकनेस के लिए किसने बताए, रीसेंट थ्योरी ने बताए। समझता है इतना। एक सेंटर और बताया है, एडजेसेंट एरिया। एक सेंटर थर्ड और
एडजेसेंट एरिया बोलते हैं। बस बढ़िया सर। और आपके एडजेसेंट ज़्यादा आराम होगा। आप सुनाइए। ठीक है ना, एक एरिया और है जिसे हम बोल रहे हैं एडजेसेंट एरिया, और ये क्या सीक्रेट करता है? एसिटाइल कोलिन। ये क्या सीक्रेट करेगा? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, ठीक है ना। तो ये क्या सीक्रेट कर रहा है? एडजेसेंट एरिया एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन भी क्या करेगा? ये भी हमें स्लीप की डिजायर करता है। ये भी हमें क्या डिजायर करेगा? स्लीप। ठीक, तो तीसरा एरिया हो गया हमारा एडजेसेंट एरिया। एडजेसेंट एरिया एसिटाइल कोलिन सीक्रेट करता है, और जैसे ही हमारे ब्लड में एसिटाइल कोलिन का जो है सिक्रीशन बढ़ेगा तो हम नींद की ओर बढ़ने लगेंगे, जिससे हम स्लीप की डिजायर होने लगेगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये फोन पे पर अश्विन बिश्नोई राजौर से 10 रुपए का भुगतान मिला। एक बार फिर से सुन लीजिए दोनों थ्योरी को। रिसीव पेमेंट ऑफ ₹10 फ्रॉम अश्विन बिश्नोई राजौर थ्रू फोन पे। पहली थ्योरी जो है वो उसे हम बोलते हैं अर्लियर थ्योरी। अर्लियर थ्योरी का मतलब है पुरानी थ्योरी। पुरानी थ्योरी क्या कह रही थी? पुरानी थ्योरी ने कहा कि हम जब जाग रहे होते हैं तब हमारे ब्रेन में एक सिस्टम काम कर रहा होता है। इस सिस्टम का नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS के नाम से भी इसको जाना जाता है ना, रस, RAS। तो ये रस क्या करता है? RAS क्या करता है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये हमें जागने में हेल्प करता है, हमारे अलर्टनेस के लिए ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही जब हम दिन भर जाग रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ये है क्या होने लगेगा? ये फेटिंग होने लगेगा, टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा। तो जब ये थक जाएगा तब क्या आ जाएगी? हमें नींद आ जाएगी। लेकिन फिर रिसेंटली कुछ इन्वेस्टिगेशन किए गए ब्रेन में देखा गया, सेंटर्स को देखे गए, तो फिर एक रिसेंट थ्योरी भी आई। वो जिनको जितने भी आपको बोला ना वो ये चाहने थे कि आप ये लाभ ले। क्लियरिफाई करके बताया, क्या करके बताया? मैं आपके क्यों पूछी? मैंने आपसे रिसेंट थ्योरी ने डायरेक्ट कहा पूछ रहा कि हूँ। हमारे ब्रेन में कुछ सेंटर जैसे कि रफी न्यूक्लियस, ये रफी न्यूक्लियस क्या करेगा? सेरोटोनिन को सीक्रेट करेगा, और जैसे ही सेरोटोनिन हमें स्लीप की डिजायर होने लगेगी। लोकस क्या करेगा? ये नॉन एपिनेफ्रिन को सीक्रेट करेगा, और जैसे ही नॉन एपिनेफ्रिन होगा हम जाग जाएंगे, अवेयरनेस की ओर बढ़ जाएंगे। एक सेंटर या एक एरिया उन्होंने और बता दिया, एडजेसेंट एरिया भी होता है। ये एडजेसेंट एरिया क्या करेगा? एसिटाइल कोलिन को सीक्रेट करेगा, और जैसे ही एसिटाइल कोलिन सीक्रेट किया हम से सोने लग जाएंगे। तो सोने के लिए क्या बताया? दो सेंटर होता है। सोने के लिए एक हमारा ये वाला सेंटर जिसको हम रफी न्यूक्लियस बोल रहे हैं, दूसरा एडजेसेंट एरिया। ये दोनों काम कर रहे हैं, और जागने के लिए कौन सा काम कर रहा है? लोकस सेरुलियस। तो आप जितना भी याद रखें वो भी सफिशिएंट रहेगा कि जागने के लिए जो है वो लोकस सेरुलियस काम करता है। ये दो सेंटर्स को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये वाला और दूसरा ये लोकस सेरुलियस, ये दोनों जो ऊपर के सेंटर्स थे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर थे। रफी न्यूक्लियस हमें सोने में हेल्प करता है, सेरोटोनिन निकालता है। और सेरोटोनिन करेगा क्या? सेरोटोनिन हमें सुलाएगा ही, है ना। सेरोटोनिन का काम ही होता है सुलाना। तो ये कौन निकाल रहा है? रफी न्यूक्लियस निकाल रहा है। दूसरा है हमारा लोकस सेरुलियस, तो ये क्या करता है? नॉरएपिनेफ्रिन सीक्रेट कर रहा है। नॉरएपिनेफ्रिन आप लोग जानते ही कि नॉरएपिनेफ्रिन किसके लिए हेल्पफुल है? एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है ना, अलर्टनेस के लिए हेल्पफुल होता है। तो जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन निकलेगा तो अवेकनेस या हम सोकर उठ जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों सेंटर्स लोकस होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं। दोनों सेंटर क्या कर रहे होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं। अपोजिट काम करना मतलब जब एक जो है सेंटर एक्टिव रहेगा तब दूसरा क्या रहेगा? डीएक्टिव रहेगा। तो जब ये एक्टिव रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट वाइस वर्सा काम करते हैं। दोनों एक साथ एक्टिव नहीं होंगे और ना ही दोनों एक साथ डीएक्टिव होंगे। एक क्या होगा? एक्टिव होगा, दूसरा सेंटर डीएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा तो करते नहीं है कि जाग में जाए सो ही जाए, या फिर हम सोएंगे या फिर हम जागे। समझ में आया? ये चीज होती है क्या? रिसेंट थ्योरी को कर लिया, आगे बढ़े। मैसेज करके बताइए सभी को समझ में आया तो हम आगे बढ़ेगा। चलिए ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
ये हो गया हमारा स्लीप का। वो आ गए। ठीक है ना, स्लीप का इतना ही पढ़ना था। स्लीप में हमने स्लीप की साइकिल देख ली, स्लीप किस तरह से होती है वो हमने देख लिया। आज हम बात करते हैं अपने ड्रीम्स। चलिए ध्यान से सुनिएगा ड्रीम्स के बारे में कि ड्रीम्स क्या होते हैं। हम तो घर आ गए थे भैया, वो तो फिर बाद में मेरे दो व्यक्ति थे तो मैं इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको हम हटा दें। यार 15 दिन नहीं है, मैं 10,000 को दिए थे। वो बगल वालों मित्रों क्या 10,000 करे? वो G9 का साइड वालों विजय सेठ विजय सेठ का है। और उनका बगल वालों को 10,000 मित्रों है। मालूम है आपको 20 बाय 66 ये अजनास रोड के देखो, अजनास रोड नेमाबाद रोड कीमतें बहुत है, क्या समझ रहे हो? चलिए मतलब इस हिसाब से तो मैं 11,000 रुपये बहुत कम मांग रहा हूँ। ड्रीम्स के बारे में मैं मेरे प्लाट के 11,000 बहुत कम मांग रहा हूँ। ड्रीम्स क्या है? तुम्हारे 11 मांगने के कारण भी मैंने हिम्मत नहीं जुटाई, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही आने वाला हूँ। तो मैंने कि आपको भलो है हो कि दरअसल विभाग होगी, पैसा ज़्यादा चाहिए होगा। आप लोग की 40-50 की 20 की चीज़ चाहिए थी तो तुम मामला हो गया आपसे। क्या बात है, सही आप ये रहे थे अच्छा अब वाला देखिए ड्रीम्स क्या है, क्यों आते हैं ड्रीम्स, क्या इसके पीछे की साइंस है, सब चीजों पे चर्चा करते हैं। तो ड्रीम्स के बारे में देखें तो हम पहले तो हम ये जान गए हैं कि ड्रीम्स आते कब हैं। ड्रीम्स आते हैं हमेशा रेम साइकिल के दौरान, ठीक है ना। रेम जब साइकिल स्टार्ट होती है या रेम स्टेट हम बोल सकते हैं कि रेम जो है जब स्टार्ट होगी तब क्या आएंगे, हमें ड्रीम्स आएंगे। ड्रीम्स है क्या, तो इसके लिए भी क्या है, अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने क्या करा है, अलग अलग इसके बारे में थ्योरीज दी है। कई तरह की थ्योरीज हैं, कई तरह के उनकी जो है, या हम कह सकते हैं कि उनके जो अच्छा चलेगा। लेकिन अभी क्या है, हमारा जो पीरियड चल रहा है वो संघर्ष में चल रहा है। अभी आराम की ओर है, तो 10 साल में बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो आपने अच्छा ले लिया तो क्यों चेंज कर दिया यार? जो दूसरा ही ले रहा हो वो अड़ोस पड़ोस में तुम्हारा जंगलों में हो गया। आप लेने वाले थे ना, वही जिसमें ले रहा हो आपको भी टाइम लगेगा, अभी नहीं। चलिए हाँ, क्या बता रहे थे ड्रीम्स के बारे में। तो ड्रीम्स क्या है, ड्रीम्स के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग जो रिसर्चर्स होते हैं, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी है, अपनी अलग अलग रिसर्च बताई है कि ड्रीम्स आते क्यों हैं। जिसमें से सबसे ज्यादा जो माना जाता है साइंटिफिक वे है, हम बात करेंगे जो साइंटिफिक वे है उसमें ड्रीम्स के बारे में क्या बताया है। तो ड्रीम्स के बारे में बताया है एक्चुअली ड्रीम्स होते क्या है। ड्रीम्स को कह सकते हैं कि ये हमारे ब्रेन की क्या है, नॉनसेंस एक्टिविटी, नॉनसेंस नॉनसेंस एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। अभी आप समझ जाएंगे कि ये वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है कि ड्रीम्स जो है हमारे ब्रेन की नॉनसेंस एक्टिविटी, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम कुछ ये देखें कि ड्रीम्स के बारे में कई सारी चीजें जो ऐसी हैं। ड्रीम्स को कुछ साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ड्रीम्स जो होते हैं वो हमारे डिजायर के कारण देते हैं, कि हमारी जो डिजायर है, ठीक है ना, तो उसका कोई रिजल्ट होता है, हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है, ये साइकोलॉजिस्ट की मत है इसमें से कि उनके यदि कोई ह्यूमन बीइंग है, उसकी कोई डिजायर है जो कि पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। अब वो डिजायर उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, तो वो चीजें हमें ड्रीम्स के रूप में दिखाई देती है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं, ठीक है। कुछ साइकोलॉजिस्ट जो है उनका ये कहना है कि जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारे ब्रेन की नॉनसेंस एक्टिविटी है। अब इन्होंने ये नॉनसेंस एक्टिविटी क्यों वर्ड यूज किया, इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। तो नॉनसेंस एक्टिविटी का मतलब, नॉनसेंस का मतलब आपको समझ में आता है ना कि मतलब बेमतलब की। तो ये वर्ड बिल्कुल सही यूज किया है कि बेमतलब की एक्टिविटी है, नॉनसेंस एक्टिविटी। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब हम जाग रहे होते हैं, ध्यान से सुनिए, ड्रीम्स जो आते हैं, ड्रीम्स के पीछे की साइंस बता रहे हैं, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। देखिए जब हम जाग रहे होते हैं, ठीक उस समय हमारा ब्रेन क्या कर रहा होता है, हमारे क्या आवाज नहीं आ रही है, दूसरों के मैसेज आ रहे हैं, मैसेज करिए, आवाज आ रही है हमारी क्लियर। ओके ओके ओके, आ रही है भाई, जिनको नहीं आ रही थोड़ा सा तो कम इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ से म्यूट करा है।
तो इसकी पता लगी तो एक रिमांड भी इतनी आ जाएगी आप चलिए। अपने सामने वाले अपने वाले से तो किसी सुनिए, के नहीं कि आप देखिए ड्रीम्स क्या है, नॉनसेंस एक्टिविटी है। नॉनसेंस एक्टिविटी वर्ड क्यों यूज कर रहा है अभी आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम देखें, जब हम जाग रहे होते हैं तो जागते समय एक्चुअली होता क्या है, हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है ना, हमारा ब्रेन अलर्ट रहता है। क्यों अलर्ट रहता है? बिकॉज ऑफ साइड के तो उसके पास क्या जा रही है, इंफॉर्मेशन जा रही है। तो जब हम जाग रहे होते हैं तब ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जा रही होती है, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन जाएगी और ब्रेन को उसका रिस्पॉन्स करता है। जैसे जैसे अभी हम जाग रहे हैं, सो नहीं रहे, तो हमारे ब्रेन के पास साइड की इंफॉर्मेशन भी जा रही है, हियरिंग की इंफॉर्मेशन भी जा रही है, ठीक है ना, कुछ चीजें फील जो है हमें फील हो रही है वो इंफॉर्मेशन भी जा रही है। मतलब ओवरऑल जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है, हमारा जो है एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास जा रही है। और ब्रेन को आदत रहती है, ब्रेन को आदत है कि उसके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आती रहे, ठीक है ना। ब्रेन कभी फ्री नहीं बैठना चाहता है, उसको ये चीजों की आदत रहती है कि इंफॉर्मेशन उसके पास आती रहे, कोई ना कोई मैसेज उसके पास पहुंचता रहे, ठीक है ना। अब क्या होता है, सुनिए, जब हम रेम स्लीप में रहते हैं, जब हम सो जाते हैं, तब उसके पास इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने आंखें बंद कर ली, तो साइड की इंफॉर्मेशन बंद हो गई। हमारी जो सुनने की जो रहती है इंफॉर्मेशन, वो भी ब्रेन के पास जाना बंद हो गया, क्योंकि हम सुन भी नहीं पाते, ठीक है ना, हम बोलते भी नहीं। कुछ चीजों को हमारी जो स्किन रहती है वो भी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाना बंद कर देती है, बिकॉज ऑफ हम नींद में आ चुके हैं। तो ब्रेन तक क्या होता है, इंफॉर्मेशन जाना बंद हो जाती है जब हम नींद में रहते हैं। अब जब ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाती है तो ब्रेन क्या करने लगता है, ब्रेन कुछ नॉनसेंस एक्टिविटी करने लगता है। इसलिए ये वर्ड जो है नॉनसेंस एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन है ना। ड्रीम्स क्या है, नॉनसेंस एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, बिकॉज ब्रेन तक जब इंफॉर्मेशन आना बंद हो गई, उसके पास साइट की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, उसके पास स्मेल की भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, ठीक है ना, टच की भी इंफॉर्मेशन, स्किन की कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचा रही है, ठीक है ना। अब उस समय क्या होता है, ब्रेन को आदत है कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आती रहे, और जब उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तब ब्रेन क्या करता है, हमारे मेमोरी का जो पार्ट होता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो स्टोर मेमोरी है, जो सेव जो मेमोरी है, उसी मेमोरी को क्या करने लगता है, बाहर निकालने लगता है, ठीक है ना। हमारे मेमोरी में से चीजों को बाहर निकालेगा, और जब वो चीजें मेमोरी से बाहर आएंगी तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड पर आने लगती है। तो वो जब चीजें कॉन्शियस माइंड के अंदर आती हैं तो वो हमें क्या दिखने लगता है, ड्रीम्स के फॉर्म में दिखाई देने लगता है। बात समझ में आ रही है? फिर से सुनिए, एक्चुअली क्या है, जब ब्रेन के पास सोते समय पूरी इंफॉर्मेशन आना बंद हो गई, और जैसे ही उसके पास इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाएगी, और जैसे ही हम रेम स्लीप में पहुंचेंगे तो रेम स्लीप में कंप्लीटली क्या होता है, इंफॉर्मेशन बंद हो जाती है। अब क्या होगा, ब्रेन को आदत है कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आए, उसको तो काम करना है। अब सोते समय ब्रेन काम तो करेगा नहीं ना, लेकिन फिर भी वो काम करना चाहता है। तो क्या काम करने लगता है, वो हमारी मेमोरी जो होती है, जो हमारी स्टोर्ड मेमोरी होती है, जो हमारी सेफ मेमोरी होती है, ठीक है ना, जो हमारे एक्सपीरियंस सेफ है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है ना, जितने भी पिक्चर्स होती हैं हम लोगों को जानते हैं पहचानते हैं, उन सब की इमेज हमारे ब्रेन के अंदर सेव है। तो वो जो सेव इमेज होती है, वो जो सेव पिक्चर्स होती है, सेव मेमोरी होती है, उन मेमोरी को निकाल के बाहर करने लगता है ब्रेन। और जब वो उन चीजों को बाहर निकालता है, कहीं से कुछ भी निकालने लगता है, मेमोरी में तो कई सारी चीजें सेव है, ठीक है ना, कई सारी चीजें सेव है, तो वो क्या करेगा, कहीं से कोई भी जो है पार्ट को निकालने लग जाएगा, कहीं से कुछ भी जो है मेमोरी निकालने लग जाएगा। तो जब ये चीजें हमारे बाहर आती है, ठीक है ना, तो ये बाहर आती है मतलब बाहर आती मतलब ये नहीं कि ब्रेन से बाहर आ गई, जो है स्कल से बाहर आ गई, बॉडी से बाहर आ गई, बाहर आती है मतलब ये हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाती है, ये चीजें कहा जाती है हमारे कॉन्शियस माइंड। तो जैसे ये चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर आएगी तो वो हमें ड्रीम्स के फॉर्म में दिखाई देने लगता है। इसीलिए जब भी जो भी हम ड्रीम्स देखते हैं वही चीजों का ड्रीम्स आता है जिनसे रिलेटेड मेमोरी हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर है, ठीक है ना, उन्हीं चीजों का ड्रीम्स आएगा, ठीक है ना। यदि जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड चीजें हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर है,
ठीक है ना, 23/66 की हम रजिस्ट्री जानते हैं, मतलब पहचानते देखो हैं। ये आपसी प्रेम है, मैंने जाके प्लाट देखा भी नहीं, नापा नहीं, कुछ नहीं करा, 23/66 की रजिस्ट्री कर रहा है। रजिस्ट्री करने के बाद में फिर एक दिन कहाँ लेकर आ रहा है उन्नति के लिए चल अपन ट्रेन काम बाहर करा, कह रहा निकाल वो के लेकर आ रहा है नकदी हमारे कॉन्शियस चलो माइंड के गए, अंदर। वहाँ जैसे जाने वो के चीज बाद कॉन्शियस मालूम माइंड के अंदर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब कॉन्शियस माइंड के अंदर आ गई, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो चीज हमें दिखाई देने लग जाएगी ना, तो इसलिए वो हमें ड्रीम्स के फॉर्म में दिखाई देगी। सिंपली क्या कह सकते हैं, ड्रीम्स जो है हमारे ब्रेन की नॉन कोई सेंसिटिविटी दूसरा होता तो मैं तो बिना पहले पूरा नकदी ये हमारे करने ब्रेन में के पास इंफॉर्मेशन जाना बंद हो जाती है। तो जैसे ही ब्रेन के अरे पास दादा उससे इंफॉर्मेशन मतलब जाना नहीं, बंद हो आज अपन जाएगी, पैसा दे रहे हैं, ब्रेन की तो कोई आदत दूसरा है आदमी हो तो इतना फ्री नहीं नहीं रिस्क लो, इसलिए मतलब सब सब सीधा चीज सीधा ये कह सकते हैं अंदर ठीक है रहा है, इतने पैसे कि लेकर ब्रेन को यदि हमने फ्री कर दिया तो ब्रेन हमारे मेमोरी के साथ खेलने लग जाता है। जैसे हम सीधा सीधा यही कहते हैं ना, आप लोगों को याद रहे इसलिए हम ये चीज बता रहे हैं कि देखिए ब्रेन को यदि हमने फ्री छोड़ दिया तो ब्रेन कर क्या रहा है, ब्रेन को हमने फ्री छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हम उसके पास कोई मैसेज ही नहीं भेज रहे हैं, ना तो देखने के सेंसेशंस जा रहा है, ना स्मेल के सेंसेशंस जा रहे हैं, ना टच के सेंसेशंस जा रहे हैं, किसी चीज के सेंसेशन ब्रेन के पास नहीं जा रहा है। ब्रेन को तो आदत होती है कि चीजें आए उसके पास जो है इंफॉर्मेशन आए, तो सोते समय इंफॉर्मेशन आना बंद हो गई, जैसे ही इंफॉर्मेशन आना बंद हो गई तो ब्रेन की तो आदत है कुछ ना कुछ तो वो काम करेगा। तो वो क्या काम करने लगता है, हमारे मेमोरी के साथ हम कह सकते हैं खेलने लग जाता है। तो हमारे मेमोरी के साथ कैसे खेलने लग जाता है, मेमोरी में जो जो पड़ा हुआ है, हमारे मेमोरी के अंदर जो जो पड़ा हुआ है उन सबको क्या करने लगेगा, बाहर निकालने लग जाएगा। बाहर निकाल के कहाँ फेंक देगा, कॉन्शियस माइंड के अंदर फेंक देगा। तो जैसे ये चीजें कॉन्शियस माइंड के अंदर आती है वो हमें ड्रीम्स के फॉर्म में दिखाई देने लग जाता है सिंपली, ठीक है ना। इसीलिए और वो कहीं से कुछ भी निकाल लेता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ड्रीम्स जब हमें आते हैं तो ड्रीम्स कैसे आते हैं, अगले हम कहीं बैठे हुए हैं, अगले पल हम देख रहे हैं कि हम जो है कॉलेज में लिख रहे हैं, अगले पल हम देख रहे हैं कि हम जो है खेल रहे हैं ड्रीम्स को। बिकॉज ये क्यों ऐसा हो रहा है कि देखो अभी हमने एक जो है देखा ड्रीम में क्या देखा कि हम मान लो लिख रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी चीज लिख रहे हैं, अगले 5 मिनट के अगले पल हम देखेंगे कि लिख लिख के हम खेलने लग गए, लेकिन अगले पल हम देख रहे हैं कि हम मूवी देखने लग गए। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं से कुछ भी निकाल रहा है, और जैसे कहीं से कुछ भी मेमोरी को निकालेगा तो वही तो हमें चीजें दिखाई देगी, सीधी सी बात है। ये जो है रिसेंट थ्योरी हम बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है। वैसे तो कई सारी चीजें जो है बताई गई है इसके बारे में कि इस कारण से ड्रीम्स आते हैं, इस कारण से ड्रीम्स आते हैं, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज्यादा जो मानी जाती है सबसे ज्यादा विश्वसनीय या जो है believable जो थ्योरीज है वो ये है कम मिलेगी, नॉनसेंस एक्टिविटी हम इंफॉर्मेशन आना बंद हो गई, काम की चीज ब्रेन है क्या तो कर रहा है, 2500 रुपये कॉलोनी के हमारे अंदर की मेमोरी साइड के कोई पार्ट भी में से खाते चीजों हैं। को बाहर निकालता है, जैसे कुछ ये जो अपन बाहर कहते हैं ना, निकाल के कहाँ लेकर आ रहा है, वो सर लेकर ने आ रहा है प्लाट हमारे लिया, कॉन्शियस उनके माइंड पीछे वाले प्लाट थे सब पूरे जस्ट लगे दो हुए तरह के माइंड होते हैं, एक होता है 66 फीट तो आपकी है और पीछे 50 फीट और सबने एक आगे पीछे कौन लेगा या फाउंड पीछे कौन लेगा। कहाँ आ रही है, आज की कॉन्शियस माइंड स्थिति के वहाँ अंदर आ ये है रही कि है, वो जो पीछे वाला है ना वहाँ 1200 रुपए भाव है। जिसको हम अरे क्या तो बोल रहे भैया हैं, इसमें सुनो आई आप बात मेरी समझ। बात कि कॉलोनी बात अलग है, ये कॉलोनी के अंदर हाँ, जरूर है। सामने जैसे आपने लिया ना, हाँ। आप अगर उसको चलिए 2500 किसी में का देते कोई हो तो आपको क्वेश्चन हो तो नुकसान पूछ नहीं। सकते हैं तो आप मेरा यहाँ कोई से। नुकसान नहीं है, पर अब आज 2900 यूज कर रहे स्क्वायर हैं। फीट 2500 का भाव हो गया है, तो कितना पैसा होगा? सर एक बार अरे अड़बन दिमाग समझ में आया? अरे ये अड़बन दिमाग समझ में आया, लेकिन दिया है विवेक दुबे जी का बहुत उपयोग की चीज है। पूछिए जल्दी पूछिए। हाँ पूछिए बहुत है ऐसे ग्लैंड्स का ब्लाइंड्स अंधे जो रहते हैं अंधों के भी ड्रीम्स होते हैं क्या सर? हाँ देखिए अभी हम कुछ फैक्ट भी पढ़ेंगे, अब देख लेते हैं, कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। जो अंधे लोग रहते हैं, ठीक है ना, जो जन्म से ही अंधे मतलब ऐसे लोग जो जन्म से ही अंधे हैं, उनके ड्रीम्स में सिर्फ आवाजें आती हैं, ना कि उनको चित्र या पिक्चर दिखाई देगी, है ना। जो जन्म से ही अंधे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्रीम्स आते क्यों हैं ये हम समझ चुके हैं। ड्रीम्स क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे मेमोरी के अंदर जो चीजें हैं वही तो वो दिखाएगा। अब मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो बाय बर्थ ब्लाइंड है,
जो बाय बर्थ अंधा है, तो मतलब उसने चीजें देखी ही नहीं है। उसने सिर्फ अभी तक अपने जीवन में क्या देखा है, उसने अपने पूरी लाइफ में सिर्फ आवाजें सुनी है, अलग अलग तरह की आवाजें, अलग अलग पर्सन की आवाजें, है ना, जानवरों की आवाजें, बर्ड्स की आवाजें, मशीनों की आवाजें, टीवी की आवाज, हर चीज की आवाज, है ना। तो ये सब चीजें उसने सीखी है, सॉरी उसको जो है उसने सुनी है, और इसी की मेमोरी उसके ब्रेन में जो है सेव है। तो जब वो सोएगा वो पर्सन, तो ऑब्वियस सी बात है, जब उसने कोई चीज देखी ही नहीं है तो वो उसको पिक्चर के फॉर्म में क्यों दिखाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा खूब मान लो तो 1200 से 1500। उसकी मेमोरी उसके ब्रेन के अंदर, और वो क्या करता है, अरे अभी भैया मेरी बात अभी भरोज बिश्नोई जी ने लिया, भरोज बिश्नोई जी ने बिल्कुल गेस्ट सामने लिया, उनको क्या है तो मेरे ब्लाइंड जो मतलब ब्लाइंड रहते हैं, चीजों को इमेजिन भी तो कर सकते हैं, ठीक है ना, वो चीजों को इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप याद रखिएगा, वो चीजों को इमेजिन, वो शेप को मतलब शेप को इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे कि यदि आप कहें राउंड फिगर गोल, तो उन्होंने जब कभी वो शेप देखा ही नहीं। हम चीजों को इसलिए इमेजिन कर लेते हैं बिकॉज ऑफ हम शेप जानते हैं, ठीक है ना, हमने शेप देखे, हमें पता है गोल ऐसा होता है। लेकिन जो बाय बर्थ जो ब्लाइंड है, उसने तो गोल भी नहीं देखा, तो वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, वो किसी चीज को इमेजिन नहीं कर सकता, शेप को इमेजिन नहीं कर सकता, वो ह्यूमन बॉडी को इमेजिन नहीं कर सकता कि ह्यूमन बॉडी एक्चुअली कैसी होती होगी, ठीक है ना, किस तरह से ह्यूमन बॉडी दिखती होगी, क्योंकि उसने आज तक देखा ही नहीं ना। और जिसने बाय बर्थ की कोई चीज देखी ही नहीं, तो उसका ब्रेन में वो चीज सेफ ही नहीं रहेगी, है ना, स्टोर ही नहीं रहेगी। तो इसलिए जो ब्लाइंड होते हैं, बचपन से जो ब्लाइंड रहते हैं, बाय बर्थ जो ब्लाइंड रहते हैं, बाय बर्थ की बात कर रहे हैं, जो बाद में ब्लाइंड हुए उनको तो जो है पिक्चर भी दिखाई देगी, बिकॉज ऑफ उनके ब्रेन में वो चीजें सेव है, क्योंकि कभी तो वो देखा है ना उसने दुनिया को। लेकिन जिसने दुनिया ही नहीं देखी, सिर्फ आवाजें सुनी है, तो उसके ब्रेन में सिर्फ आवाजें स्टोर हैं, तो आवाजें आती हैं। जो बाय बर्थ ब्लाइंड रहते हैं, उन्हें सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं, ठीक है ना। जो चीजें ब्रेन में वही हमें दिखाई देता है। सुबह के 5-6 बजे के सपने होते हैं सर, वो मतलब कुछ लोग मानते हैं कि जो सुबह के सपने होते हैं सर, वो मतलब जो सुबह सुबह सपने में देखते हो सच होता है, सच हो जाता है। देखिए इसका पीछे कोई साइंटिफिक वो नहीं है कि साइंटिफिक कोई रीजन हो, या फिर साइंटिफिकली हम कह सकें कि सुबह के सपने सच होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है, कुछ फिलोसफर ये जरूर कहते हैं कि सपने जो होते हैं, अब देखिए एक्चुअली क्या है, अभी हमने बताया कि सपने आ क्यों रहे हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर है, जो भी चीजें हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर है, जो भी मेमोरी हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर है, उसी से रिलेटेड हमें सपने आएंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि ऐसा भी है, और ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, कि कई सारी चीजें जो आविष्कार हुआ है ना, जैसे हम बात करें यदि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है, ग्राहम बेल ने, है ना। हम जानते हैं ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, सबसे पहले उन्हीं ने ही टेलीफोन बनाया था। तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन को सबसे पहले सपने में देखा था, जब टेलीफोन था नहीं, जब फोन नहीं था, ठीक है ना, वो रिसीवर वाला जो फोन चलता था पहले, जब टेलीफोन नहीं था, जब लोग एक दूसरे से दूर होकर बात कर ही नहीं पाते थे, तब ग्राहम बेल ने सपने में ये चीज देखी थी कि कोई उन्होंने ऐसा आविष्कार किया कि वो दूर बैठे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने सपने में देखा। तो जब उन्होंने ये चीज सपने में देखी, तब उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने काम करना शुरू करा, तो आज मोबाइल जो है वो उसी का ही क्या है, एक खुदरा हुआ रूप है। और आज हम देख रहे हैं कि देखिए, तो कई चीजों का ऐसा हुआ है, आविष्कार जो हुआ है वो पहले क्या है, किसी वैज्ञानिक ने सपनों में ही देखा। अब उसने सपने में ऐसा क्यों देख लिया, बिकॉज ऑफ उसके ब्रेन में इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड बातें चलती हैं, इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड बातें जो है उसके ब्रेन के अंदर स्टोर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सपने भी वैसे ही देखेगा। और ऐसा कहा जाता है कभी कभी कि रात में हम किसी चीज को ज्यादा सोच के सोते हैं, तो हमें सपना भी वही आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों आएगा वही सपना, क्योंकि वो चीज जब हम रात को सो रहे थे और हम किसी चीज को कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, तो हमें सपना भी उसी से रिलेटेड आ जाता है। या फिर आपने देखा होगा कभी हमारे जीवन में कोई परेशानी चल रही होती है, ठीक है ना, मान लो 5-6 दिन से कोई परेशानी चल रही है, हम डिप्रेस हैं, तो हमें रात को सपने भी उसी से रिलेटेड आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे ब्रेन में वो चीजें बिल्कुल ऊपरी तौर पर सेव है, हमारा ब्रेन अभी वही सब चीजों को सोच रहा है। तो जैसे जब हम सोना शुरू करेंगे और उसके पास जो है इंफॉर्मेशन जाना बंद हो जाएगी, तो हमने फिर बताया अभी कि जैसे ही ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाना बंद हुई,
ब्रेन को हमने फ्री रखा तो ब्रेन हमारी मेमोरी के साथ खेलने लग जाता है। वो सीधा सीधा कर क्या रहा है, खेल रहा है, क्योंकि फ्री बैठा है। सीधी सी बात है, जब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही, ना हम उस समय कुछ सोच रहे हैं, सोते समय ना तो हम कुछ सोचते हैं, ना हम लिखते हैं, ना हम देखते हैं, मतलब सीधा सीधा ब्रेन को हमने बिल्कुल फ्री कर दिया। और जब ब्रेन फ्री हो जाता है तो वो उसको फिर क्या होगा, फ्री होने के बाद वो खिलवाड़ करने लगता है हमारी मेमोरी के साथ। क्या खिलवाड़ करने लगता है कि मेमोरी में से कुछ भी बाहर निकालने लग जाएगा, उसको तो काम चाहिए। तो बैठा बैठा वो हमारा ब्रेन क्या काम करेगा, यही काम करने लगता है। मेमोरी निकाल के क्या करेगा, हमारे कॉन्शियस माइंड में भेजने लग जाएगा, तो वो चीज हमें ड्रीम्स के फॉर्म में दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, और एक सेरोटोनिन और एसिटिलकोलिन जो है, लिम्बिक सिस्टम का कोई कनेक्शन होता है क्या? किसका कनेक्शन? ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम का। ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम तो हमने बताया ना कि लिम्बिक सिस्टम क्या करता है। लिम्बिक सिस्टम क्या करेगा, हम ह्यूमन बीइंग हैं तो ये किस कारण से, हम लिम्बिक सिस्टम के कारण है। बिकॉज ऑफ लिम्बिक सिस्टम हमारा जो है इमोशन में भी हेल्प कर रहा है, हमारे मेमोरी का भी पार्ट बना रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग, हाँ, अगर आप ये कहें कि लिम्बिक सिस्टम जो है वो ड्रीम से रिलेटेड है, तो हाँ, ड्रीम से रिलेटेड है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारी मेमोरी लिम्बिक सिस्टम में भी होती है। कहाँ होती है? हिप्पोकैम्पस। हम जानते हैं कि लिम्बिक सिस्टम में एक हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट होता है, और हिप्पोकैम्पस में हमारी मेमोरी, हमारे एक्सपीरियंस सेव होते हैं। दूसरा, लिम्बिक सिस्टम में एक पार्ट और होता है हाइपोथैलेमस, जो कि जो क्या कर रहा है, जो हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, और हार्मोन्स हमारे फीलिंग से रिलेटेड होते हैं। तो सपने में भी तो हमें कुछ फीलिंग से रिलेटेड सपने आ जाते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम रिलेटेड होता है ड्रीम से, मतलब वो लिम्बिक सिस्टम में से भी चीजों को बाहर निकालने लग जाता है, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन सर हमारा, मेरा ये पूछना है सर, ये सेरोटोनिन और एसिटिलकोलिन, इनका सिक्रेशन कब होता है सर? देखिए क्या होता है, वही देखिए, हमने दो थ्योरी बताई ना। एक तो हमने बताई रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। अब क्या होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जैसे ही टायर्ड होगा, जब हमारी मसल्स टायर्ड होने लगती हैं, जब हमारी बॉडी टायर्ड होने लगती है, हमें नींद कब आती है? हमें नींद तब आती है जब हम टायर्ड हो जाएं। सुनिए जरा ध्यान से, जब हमारी मसल्स टायर्ड होने लग जाएंगी तो मसल्स क्या करती हैं, मसल्स के पास नर्व सप्लाई रहती है। हम जानते हैं कि मसल्स के पास नर्व सप्लाई रहती है, और ये नर्व तो हमारे ब्रेन से भी जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो जब मसल्स टायर्ड हो जाती हैं तो मसल्स क्या करती हैं, नर्व के थ्रू मैसेज कहाँ भेज देती हैं, हमारे ब्रेन के पास। और ब्रेन के पास क्या है, रफी न्यूक्लियस है। तो ये रफी न्यूक्लियस क्या करेगा, सेरोटोनिन को सिक्रीट करने लगेगा, क्योंकि मसल्स ने मैसेज भेज दिया। स्केलेटल मसल्स ने क्या करा, मैसेज नर्व के थ्रू कहाँ भेज दिया, हमारे रफी न्यूक्लियस के पास, कि हम टायर्ड हो गए हैं, अब हमें रेस्ट की जरूरत है। तो रफी न्यूक्लियस क्या करेगा, सेरोटोनिन सिक्रीट करने लगेगा, और जैसे ही सेरोटोनिन सिक्रीट होगा तो हम सोने लग जाएंगे, हमें नींद आने लग जाएगी। बात समझ में आई? एसिटिलकोलिन आती है तो यही कारण होता है ना, क्या एसिटाइलकोलिन, जबकि आता है तो इसी कारण से होता है ना। हाँ, एसिटाइलकोलिन। देखिए अब देखिए, रफी न्यूक्लियस और दूसरा सेंटर से हमारा कौन सा, एडजेसेंट एरिया। तो एडजेसेंट एरिया से एसिटाइलकोलिन सिक्रीट हो रहा है, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ वही हो रही है। मतलब जो नर्व है वो रफी न्यूक्लियस को भी मैसेज कर रही है, और एडजेसेंट एरिया को भी मैसेज कर रही है कि मसल्स टायर्ड हो गई है ना। दिन भर से मसल्स काम कर रही है, दिन भर से जो ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है, मतलब उसकी मसल्स टायर्ड हो गई। तो मैसेज पहुंचा एडजेसेंट एरिया के पास भी और रफी न्यूक्लियस के पास भी, तो वो क्या सिक्रीट करने लगे, सेरोटोनिन और एसिटाइलकोलिन। तो जैसे ये सिक्रीट होगा तो हमें क्या होने लगेगी, नींद की डिजायर होने लगेगी। या फिर यदि हम बाहर से भी सेरोटोनिन लगा दें ना, बाहर से मान लो हमने क्या करा, सेरोटोनिन लगा दिया, तो भी हमें नींद की डिजायर होने लग जाती है, ठीक है ना। सर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना सर कि भारी भोजन करने के बाद तुरंत नींद आती है। मान लीजिए सुबह 7 बजे आदमी सो के उठा है और 12 बजे 11 बजे उसने भारी भोजन करा है, उसे फिर नींद।
देखिए वैसे तो क्या है, देखिए बाहर यदि हमने ज्यादा भोजन कर लिया, स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के समय में है ना, आलस ज्यादा आता है, नींद ज्यादा आती है। सर्दियों में हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। गर्मियों में हम क्या करते हैं, नींद आती है। तो देखिए हमने 2 सेंटर्स बताए, रफी न्यूक्लियस और कौन सा, एसिटाइल कोलिन। अब जब हम भोजन कर लेते हैं, जब हम ज्यादा भारी भोजन कर लें, हेवी भोजन कर लेते हैं, हेवी फूड खा लेते हैं, इट मीन्स अब क्या हो रहा है, हमारी बॉडी ग्लूकोज ज्यादा बना रही है। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी ग्लूकोज ज्यादा बना रही है। और ग्लूकोज भी क्या करता है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल जब ज्यादा हो जाता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब ज्यादा हो जाता है, तो ग्लूकोज भी रिस्पॉन्सिबल होता है नींद के लिए, ठीक है ना। ग्लूकोज एनर्जी तो दे ही रहा है, लेकिन जब ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो वो नींद लेकर आता है। देखा होगा ना, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो ज्यादा सोते हैं। कभी इस चीज पर ध्यान दिया आपने कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो ज्यादा क्यों सोते हैं? इसलिए तो सोते हैं ज्यादा, बिकॉज ऑफ उनके जो है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है। तो देखिए सेरोटोनिन, पहला हो गया सेरोटोनिन और एसिटाइल कोलिन, ये तो प्योरली रिस्पॉन्सिबल है नींद के लिए। लेकिन पार्शियली यदि हम बात करें, पार्शियली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज भी। जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा तब ये भी क्या करता है, हमें नींद की डिजायर करता है। बात समझ में? इसलिए हेवी भोजन करने के बाद हमें कभी कभी नींद आने लगती है। और यही कारण भी है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को भी ज्यादा नींद आती है। आप लोग देखना, बैठे बैठे ही सो जाते हैं। वो कुछ काम कर रहा है, या मान लो बैठे हैं, टीवी देख रहा है डायबिटिक पेशेंट, टीवी देख रहा है, टीवी देखते देखते ही उनको नींद आ जाती है ना। या फिर बैठे हुए हैं, जरा सा कहीं मान लो सफर पे हैं, थोड़ी सी देर का ही सफर है, वहीं पे सो जाते हैं इतनी देर में। वो इसलिए ड्राइविंग करने के समय भी नींद बहुत आता है। हाँ सर, ड्राइविंग करने के समय भी बहुत नींद आता है सब किसी किसी को। हाँ, अब देखिए कि ड्राइविंग करते समय क्यों नींद आ रहा है, उसका भी ये कारण है। ड्राइविंग करते समय या फिर कभी कभी पढ़ते समय भी नींद आता है। वो इसलिए आता है, मान लो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते नींद आने लगता है। बिकॉज ऑफ जब हम ड्राइविंग करते हैं तब हमारा ध्यान, हमारी आई कंटिन्यू मैसेज पहुंचा रही होती है, मतलब हमारी आई टायर्ड होती है। ड्राइविंग जब करते हैं ना तो हमारी आई टायर्ड हो जाती है, बिकॉज ऑफ हमारा जो लेंस है वो फोकस कर रहा है, और हमारा ब्रेन भी ज्यादा ध्यान कहाँ दे रहा है, फोकस करने में, ठीक है ना। ऐसे ही पढ़ते समय होता है कि हमारा ब्रेन पर्टिकुलर किसी एक थिंग पर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो जब वो एक थिंग पर ज्यादा फोकस कर रहा होता है तब वो नींद तो जो उसका रिजल्ट होता है वो हमें स्लीप के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है ना। जब फोकस ज्यादा होगा, फोकसिंग के कारण भी। हार्ट पेशेंट और मोटे लोग भी तो ज्यादा सोते हैं। हाँ, हार्ट पेशेंट और मोटे लोग भी ज्यादा नहीं, हार्ट पेशेंट तो इतने नहीं सोते, लेकिन हाँ ओबेस पर्सन जरूर ज्यादा सो सकते हैं। अब ओबेस पर्सन ज्यादा सो रहे हैं तो ये तो फिर एक एबनॉर्मलिटी के अंदर आएगा, है ना, ये एबनॉर्मलिटी में आ जाएगा। लेकिन हार्ट पेशेंट नहीं सोते इतना। हाँ, डायबिटिक पेशेंट ज्यादा सोते हैं। डायबिटिक पेशेंट को आप कभी नोटिस करिएगा, आपके आसपास डायबिटिक बहुत जल्दी जल्दी सो जाते हैं। यदि वो बैठे हैं 1 घंटे से कहीं बैठे हैं तो उतनी देर में वो सो ही जाएंगे। 1 घंटे में ही उनको नींद सी आने लगेगी। यदि उनसे बातें नहीं कर रहे हैं या मान लो वो चुपचाप बैठे होंगे तो उनको नींद आने लग जाती है। यदि हाँ बातें कर रहे हैं, ब्रेन कॉन्शियस है, तो नींद नहीं आएगी। चलिए, समझ में आया ड्रीम्स के बारे में? सर कभी हमारे को ड्रीम्स याद रहते हैं, कभी याद ही नहीं रहते, क्या मतलब है सर? हाँ, अपन इसकी बात कल कर लेंगे। अभी कुछ हमें फैक्ट भी बताने हैं ड्रीम्स के बारे में, तो ड्रीम्स के बारे में कुछ फैक्ट हैं तो वो अपन कल देखेंगे। इतना समझ में आया सभी को अच्छे से कि ड्रीम्स आते क्यों हैं, क्यों और होते क्यों हैं? बहुत अच्छी तरह से। चलिए, तो मिलते हैं अपन अब कल की क्लास। थैंक यू सर। ओके। हाँ जी,